अभी तो बाढ़ की बात करेंगे क्या? हाँ, बाढ़ की बात। अभी विद्युत मंत्री साहब से मैं सुन रहे थे कि 17 से पहले कोई काम ही नहीं हुआ है। और नहीं, उन्होंने कहा काम नहीं, उन्होंने कहा हुआ है, उसके बाद ये जोड़ा है। उन्होंने कहा 10 लाख हुआ है, उसके बाद 8 लाख जोड़ा है, ऐसा बोला। ये नहीं बोला कि काम नहीं। मंत्री जी ने इतना मैं सुन रहे, शुरू से ही सुन रहे, बहुत असत्य बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लीजिए। तो जब असत्य बोल रहे हैं तो फिर बाढ़ कहाँ जाएगा? जो पाप करेगा उसी पर तो जाएगा। हाँ, ठीक है, वही बोला हूँ। माननीय मंत्री जी, जो पाप आप लोग कर रहे हो सरकार में, अरे तो बाढ़ वो तो बाढ़ बताएगा ना कौन बात कर रहा है। आप पर ही लगेगा। डॉक्टर आगली पूछिए, डॉक्टर आगली पूछिए आपका लास्ट प्रश्न। एक अनुपूरक डायरेक्ट पूछिए। चाचा बैठिए, चाचा नहीं, सॉरी, माननीय शिवपाल जी बैठिए, सॉरी। 9 साल में जो माननीय शिवपाल जी आपको दे दिया, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी जो है अपनी ही बताई जो है वो कहानी जो है मुझे लगता है भूल गए, क्योंकि उसमें प्रभु श्री राम जी ने तिनका चलाया और वो बाढ़ बन गया। और मैं इसलिए पूछ रही हूँ अध्यक्ष जी क्योंकि इससे जुड़ा है। अब प्रदेश की जो सीता रूपी महिलाएं हैं वो तिनका नहीं बाढ़ चलाएंगी और आपकी जो सत्ता है वो तिनका हो जाएगी। मंत्री जी आप ये बताइए कि जो 48 लाख विधवा महिलाएं हैं उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, वो नहीं। हमारे समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, चाहे विधवा महिलाएं हों, चाहे वृद्धा महिलाएं हों, चाहे अपंग दिव्यांग लोग हैं, उन सब के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं और उन सबको मैंने लाइफ लाइन में बहुत सारे ये सब सारी कैटेगरी आती है। और ये मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों को डॉक्टर साहब लोग भी मुफ्त में दवाई करें। उनमें ऐसे गरीबों डॉक्टर साहब लोग, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूँगा कि कोई ऐसा कोई जियो निकालिए कि डॉक्टर साहब। मैं तो मुफ्त में ही करती हूँ और 100 यूनिट पे 50 रुपया टैरिफ, वही 101 रुपया पे 90 रुपए टैरिफ। अरे मंत्री जी डॉक्टर आर के वर्मा प्रश्न संख्या 7। डॉक्टर आर के वर्मा, आपने बिजली के प्रश्न पर अनुपूरक करने की अनुमति दी, आपको इसके लिए बहुत बहुत आभार। महोदय, प्रतिदिन जलने वाला बिजली का ट्रांसफार्मर पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। प्रतिदिन जलने वाला बिजली का ट्रांसफार्मर पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि मैं कैसे जला, ओवरलोड से जला हूं। पूछ रहा है कि ओवरलोड से जला हूं या घटिया सामग्री से जला हूं, ओवरलोड से जला हूं या घटिया सामग्री से जला हूं, या कमीशन की आग से जला हूं, पूछ रहा है। मानव राज उत्तर प्रदेश की जनता मंत्री जी के लिए कह रही है कि मंत्री जी के भाषण में करंट 1000 वोल्ट का, मंत्री जी के भाषण में करंट 1000 वोल्ट का और जनता के घर पहुंचे अंधेरा कोल्ड स्टोर का। माननीय उत्तर प्रदेश की जनता का राज, उत्तर प्रदेश की जनता मंत्री जी आपसे पूछ रही है कि उसकी बस्तियों में लगा हुआ ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर आप कब उच्चीकृत कराओगे? उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि उसकी बस्तियों में लगा हुआ जर्जर विद्युत तार कब बदलवाने का काम करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि उसकी गांव में जो बांस बल्लियों से जो लाइन बनाई गई है, विद्युत तार खींचे गए हैं, केबलें खींची गई है, वहां पर आप विद्युत लाइन बनाने का काम कब तक करेंगे? माननीय, जो आपकी विजिलेंस कंपनी के लोग जाकर के उपभोक्ताओं का फर्जी वीडियो बना करके अपना फोन नंबर दे करके थाने में बुला करके रिश्वतखोरी करने का काम कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाने का काम कब करेंगे? यह उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। माननीय जी, प्रश्न पर आ रहा हूं। माननीय, उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था आपके स्मार्ट मीटर से स्मार्ट होने वाली नहीं है। स्मार्ट व्यवस्था के लिए आपको स्मार्ट तार लगाना पड़ेगा, स्मार्ट ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के व्यवस्था स्मार्ट हो पाएगी। माननीय, मेरा पहला प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि रानीगंज विधानसभा के इसके पहले भी 2022 में भी बजट में एक गांव जाजापुर आया था, आपने जवाब दिया था कि हम ठीक करा लेंगे।
5वां अंतिम बजट आपने पेश कर दिया, लेकिन जाजापुर सहित रानीगंज विधानसभा की सभी बस्तियां जो अभी तक अधूरी विद्युतीकरण में है, जहां पर अभी बिजली के तार नहीं पहुंचे हैं, उन बस्तियों में बांस बल्ली हटा करके विद्युत लाइन कब तक बनाने का काम करेंगे? उनके जो ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर है उसको उचित कराने का काम कब करेंगे? और प्रयागराज प्रतापगढ़ के अधिकारियों को निर्देशित कर देंगे, कुछ समस्याएं हैं बिजली के बिलों की, मैं उनसे बात करके उनका समाधान कराने का काम कर सकूंगा, तब जनता का हित होगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, ट्रांसफार्मर भी बोलने लगा। हाँ, अब आप बताएंगे उनको क्या पूछना है, बताओ। माननीय अध्यक्ष जी, अब चूंकि चाचा जी ने हमको टोका है, अरे वो पिछले चला गया, रिमाइंड में मत जाइए, आ गया, इसलिए तो आप इन्हें पहले उंगली करिए। मैंने भी सोचा कि मैं खाली सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। और सत्य ये है माननीय अध्यक्ष जी, सत्य ये है, अब ये सत्य तो सुन लीजिए। प्रश्न का वो उसमें टाइम परिषद के सदस्य का जब पद ग्रहण किया तब खा चुके, और असत्य अभी बोल रहे। चलिए, वो कोई बात नहीं, चलिए। सत्य ये है माननीय अध्यक्ष, प्लीज 2017 में राज्य में कुल उपभोक्ता थे 1,80,00,000, आज कुल उपभोक्ता है 3,72,00,000, 2 गुना से ज्यादा। 2017 में, सत्य है, अब सुनिए, ये बताइए, अच्छी बात। 2017 में पंजीकृत मजरों की संख्या थी 1,28,494, आज है 2,49,818, और उसमें भी 25,000 मजरे अभी भी विद्युतीकरण के लिए हम लोगों ने सर्वे, जैसा मैंने कहा, काम चालू है। आप सभी जागृत अपनी जनता को करके करवा लें। हमारा जो तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों की बात थी, इनकी आधी हुई है। 2017 में 37-38% हुआ करती थी, आज 19% हुई है। और एक और अच्छी खबर मैं इस माननीय सदन को, माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से देना चाहता हूं कि हमारे अभी हाल में भारत सरकार के स्तर पे एक इंटीग्रेटेड सर्वे हुआ है, एक इंटीग्रेटेड रेटिंग हुई है हमारे 5 विद्युत वितरण कंपनियों की। उन सब की रेटिंग में ऐतिहासिक सुधार हुआ है, सभी की रेटिंग में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। और रही बात ट्रांसफार्मर जलने की, माननीय मुकेश वर्मा जी ने कुछ स्पेसिफिक बातें किया है, हमको आप लिख के दे देंगे तो मैं उन्हें अवश्य दिखवा लूंगा। लेकिन जहां तक ट्रांसफार्मर जलने की बात है, माननीय अध्यक्ष जी, तो पहली बार इस राज्य के विद्युत व्यवस्थापन में ऐसा हुआ है कि हमने डेडिकेटेड अनुरक्षण का माह चलाया। अनुरक्षण का काम जो है, आपके समय में अनुरक्षण का सारा पैसा माननीय चाचा जी पता नहीं कहां चला जाता था, किसी को मालूम नहीं। आपके चाचा थोड़ी हैं। अब हम जो है अनुरक्षण, अब गंभीरता के साथ हम अनुरक्षण का काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि ट्रांसफार्मर जलने की जो तीव्रता थी माननीय अध्यक्ष जी, उसमें बहुत कमी आई है। अनुरक्षण का परिणाम ये रहा है, मैं आंकड़े के साथ बता सकता हूं कि पावर ट्रांसफार्मर, 3 साल का ही मैं बता रहा हूं, पावर ट्रांसफार्मर की जो जलने की तीव्रता थी वो 2023-24 में लगभग 4% ट्रांसफार्मर जलने की तीव्रता थी। आज वो घट के माननीय अध्यक्ष जी 1% से भी कम हो गई है, 0.75 हो गई है। उसी प्रकार बड़े हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जलने की जो तीव्रता थी वो लगभग 10% हुआ करती थी 2023-24 में, वो घट करके 8% हो गई है। और 100 kVA के अधिक क्षमता वाले 14% हुआ करती थी ट्रांसफार्मर जलने की जो तीव्रता थी, वो घट करके आधी हो गई है, लगभग 6% हो गई। तो ट्रांसफार्मर जलने की तीव्रता कम हुई है, पहली बात। दूसरी बात कि ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग करने की जो हमारी 91 वर्कशॉप है, कार्यशालाएं हैं, उनको हमने हिदायत दिया है कि अगर 8 घंटा शहर में और 48 घंटा नगर गांव में अगर इससे ज्यादा समय लगता है तो हर ट्रांसफार्मर के पीछे किसी कर्मचारी को दंडित किया जाएगा, उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। ऐसा कहीं भी अगर आपके ध्यान में आती है बात तो हमारे ध्यान पे लाइएगा। रही बात माननीय अध्यक्ष जी, जब डिमांड बढ़ती है, इनके समय जो पीक डिमांड हुआ करती थी 12,000-13,000 मेगावाट हुआ करती थी, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। हमारा अनुरक्षण की वजह से हमारे ट्रांसफार्मर अच्छे हो रहे हैं। हमारे ट्रांसमिशन कंपनी को अभी 2 महीना पहले भारत सरकार का एक सर्वे हुआ था, उसमें पुरस्कार मिला है।
बेस्ट ट्रांसमिशन कंपनी ऑफ द कंट्री। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में डिमांड बढ़ रही है, ये बात सही है। डिमांड हमारी आपके समय की 2.5 गुना हुई है। आपकी 12,000 मेगावाट हुआ करती थी पीक डिमांड, आज हमारी 31,000 हुई है। उसके चलते ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव पड़ता है, भार बढ़ता है, लेकिन हम उसका अनुरक्षण करते हुए, आपको अपग्रेड करते हुए लगातार उसे बेहतर बनाने का। डॉक्टर एच एन सिंह पटेल, प्रश्न संख्या 8। मैं इस सदन में एक ऐसे विषय को लेकर खड़ा हुआ हूं जो किसी दल या विचारधारा का नहीं, बल्कि सीधे सीधे प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाले विकास की बात है। यह केवल बजट का विषय नहीं, यह जनता के भरोसे, लोकतंत्र, संवेदनशीलता और विकास की ईमानदारी का विषय है। विषय है क्षेत्रीय विधायक विकास निधि पर लगाया जा रहा जीएसटी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक निधि कोई विशेषाधिकार नहीं है। यह जनता के टैक्स से बनी वह निधि है जिसे जनता पर ही खर्च होना चाहिए। जब कोई बुजुर्ग टूटी सड़क की शिकायत करता है, जब कोई माँ स्कूल की जर्जर छत की चिंता करती है, जब कोई किसान नाली पुलिया की मांग करता है, तो उसकी उम्मीद सरकार के बड़े बजट के पहले अपने विधायक निधि से जुड़ी है। यह निधि लास्ट माइल डेवलपमेंट की असली धुरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज जो व्यवस्था लागू है वह गंभीर चिंता का विषय है। जनता का टैक्स लेकर निधि देती है और फिर उसी निधि पर 18% जीएसटी लगाकर बड़ा हिस्सा वापस ले लेती है। यह स्थिति किसी और शब्द की नहीं, बल्कि डबल टैक्सेशन की भावना जैसी प्रतीत होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जीएसटी के पूर्व सर्विस टैक्स एक्ट हुआ करता था। उसके तहत पब्लिक डोमेन के जो वर्क हुआ करते थे वो सर्विस टैक्स से मुक्त होते थे। माननीय अध्यक्ष जी, यदि किसी विधायक की 5 करोड़ निधि मिलती है तो लगभग 90 लाख की जीएसटी में चले जाते हैं और वास्तविक विकास के लिए केवल 4 करोड़ 10 लाख रुपए उनको मिलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मुद्दा सत्ता या विपक्ष का नहीं, सदन में बैठा हर विधायक इस सच्चाई को जानता है। जनता हमारे पास यह पूछकर नहीं आती कि आप किस दल के हो, यह केवल पूछती है कि हमारा काम कब होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, तकनीकी दृष्टि से यह व्यवस्था कई प्रश्न खड़े करती है। विधायक निधि से होने वाले कार्य पर जीएसटी लगाना प्रशासनिक तर्क और जनहित दोनों के विरुद्ध प्रतीत होता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सिर्फ 2 अनुपूरक हैं। पहला अनुपूरक इसमें यह है कि क्या सरकार सर्विस टैक्स एक्ट की तहत क्षेत्रीय विधायक विकास निधि को जीएसटी से मुक्त कराने हेतु केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी? उसका तो आ गया। नहीं, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। सर, दूसरा है कि यदि 18% जीएसटी काट करके 4 करोड़ 10 लाख रुपए विधायक निधि को निर्गत करती है, तो क्या पब्लिक डोमेन में ये मैसेज जाए कि विधायक को सिर्फ 4 करोड़ 10 लाख ही मिलते, 5 करोड़ नहीं मिलते? ये हमारा दूसरा अनुपूरक है। माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय से इतर में आपने पीठ से भी एक संदेश दिया कि हाई वोल्टेज टेंशन के जो तार होते हैं, अरे उसमें कहाँ से आ गया ये जीएसटी? विधायक निधि की जीएसटी में कहाँ से? आपने कहा तो मंत्री जी बैठे नहीं, वो कहा था, वो पीछे हो गया। फिर ऐसे पीछे सारे प्रश्नों का ऊपर थोड़ी करना। माननीय मंत्री जी इसका जवाब दीजिए। नहीं, प्लीज, जो विषय उससे पूछिए। माननीय अध्यक्ष जी, जो जवाब मान्यवर दिया गया है वो जवाब अपने आप में पूर्ण है मान्यवर। ये जीएसटी काउंसिल का ही विषय है मान्यवर, और जीएसटी काउंसिल की 54वीं मीटिंग में ये बात निर्णित हो चुकी है। पहले पार्लियामेंट के मेंबर के लिए आया था, तो सांसद निधि के लिए, और उसके बाद इसके लिए जब आया तो उन्होंने पहले अपना फैसला दे दिया मान्यवर। साथ ही साथ मान्यवर, सीमेंट के ऊपर 28% टैक्स था। एक बार ये भी कह देते कि उसको घटा के 18% कर दिया गया, ये भी बता देते। इतनी लंबी चौड़ी आपने बात की, और सरकार जितने विकास के काम है मान्यवर, ये चलते तो टैक्स से ही है मान्यवर। तो इसलिए जब पैसा ये व्यवस्था चूंकि हमारे हाथ में भी नहीं है जो इन्होंने मांगा, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट के काम है मान्यवर, वो सब सरकार टैक्स के माध्यम से करती है मान्यवर। जो घर में कोई कहते हैं घर वाली कोई सामान ले आओ, तो जब बताते हो 100 का आया तो बताते हो कि 80 का था, 20 रुपये टैक्स दिए, कभी बोला ही सर 100 ही तो बताते हो। तो काम होता है तो पूरे का ही होता है, उसमें अलग अलग नहीं वेरिफिकेट किया जाता। अगला प्रश्न संख्या 9, श्री संग्राम यादव, आप ही बताते हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके हम बहुत आभारी हैं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर अनुपूरक करने का अवसर दिया।
मानवर हम बिजली मंत्री जी से सीधा सवाल किए थे वेरी गुड। कि क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे प्रदेश में बिजली की मांग के अनुरूप कितने मेगावाट बिजली वर्तमान में पैदा हो रही मानवर। मैं इससे सीधा सवाल किया था। यस। ये मानवर ये तो बताए कि अक्सर गर्मी के समय अब तक की ऐतिहासिक पीक डिमांड 31,486 मेगावाट की आपूर्ति की गई, जो पूरे देश में सर्वाधिक। आज तक मानवर इतना योग्यतम ऊर्जा मंत्री कोई उत्तर प्रदेश को नहीं मिला जितना माननीय मंत्री जी। अच्छा मानवर उसी विश्वविद्यालय से मैं भी पढ़ा हूँ जहाँ माननीय